हेलो दोस्तों, मैं हूँ रैंडम भाई। और जरा सोचो, आप किसी की मैयत में गए हो और वहाँ जाके आप एक सेल्फी लेते हो, लेकिन आप जब सेल्फी को देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ सेल्फी में आपके साथ कोई और भी आ गया है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि आप जिसकी फनरेल में आए हो वो खुद। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? शॉकिंग राइट? बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बताओ, क्या आप इस डरावनी गुड़िया को पालना चाहोगे? थोड़ा सोच समझ कर बताना, क्योंकि ये गुड़िया जिस ऐप में रहता है उस ऐप के मुताबिक अगर आप इस ऐप को एक बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो तो आप चाहकर भी इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, और अगर अनइंस्टॉल हो भी गया तो भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बिना ऐप के ही ये गुड़िया आपको डराता रहेगा। अगर इतने में ही डर गए हो तो सुन लो, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कभी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। 5 स्कैरी एप्स यू शुड नेवर इंस्टॉल। नंबर 1, मरियम। सऊदी अरब में बनाया गया इस हॉरर गेम का स्टोरी है एक खोई हुई लड़की को उनके घर पहुंचाने का। उस बच्ची को उनके घर पहुंचाने के रास्ते में आपको जिन जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उन मुसीबतों के साथ हॉरर म्यूजिक भी फ्री में सुनने को मिलेगा, जो वाकई में डरावनी है। और बस इतना ही नहीं, इस ऐप के नाम पे ये इल्जाम भी है कि ये लोगों के पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन चोरी करके ऑनलाइन पर अपलोड कर देता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई पक्की सबूत ना होने के कारण ये ऐप आज भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नंबर 2, ड्रीम टॉक रिकॉर्डर। ये ऐप उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग नींद में बातें करते हैं, ताकि वो सुबह उठकर इसे सुन सके और रात में वो क्या हरकतें करते हैं उनके बारे में जान सके, और जानने के बाद वो अपने सारे बैड हैबिट्स को बदल सके। लेकिन इस ऐप के एक यूजर ने जब रात में की गई रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में रात में वो एक ऐसी अनजान भाषा में बातें कर रहा था जो भाषा ना ही उस यूजर को बोलना आता है और ना ही उसने कभी उस भाषा के बारे में कहीं सुना था। अब अगर मान लो कि उस ऐप को आप रात में चालू करके सोते हो और सुबह रिकॉर्डिंग सुन के आपको पता चलता है कि आपके कमरे में आपके अलावा एक चुड़ैल भी रहते हैं जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, और आप दोनों मिडनाइट में रोमांटिक बातें भी करते हो, तो फिर क्या आप उस कमरे में अकेला सो पाओगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 3, अलाइव विथ मी। दोस्तों, क्या आप अपने मरे हुए दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी फैमिली मेंबर्स को मिस करते हो? अगर हाँ तो डोंट वरी, ये ऐप आज से आपका सहारा बनेगा। दरअसल साउथ कोरिया में ये ऐप इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग अपने मरे हुए लोगों के साथ सुख दुख के बातें कर सके और उनके साथ समय बिता सके। ये ऐप आपके फोन में इंस्टॉल करते ही ये आपके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेगा और पता लगाएगा कि आप अपने कौन से मरे हुए इंसान को मिस करते हो, और उसी इंसान को आपके हर एक सेल्फी के अंदर ला के खड़ा कर देगा, और वो भी आप जिस पोज में फोटो लेना चाहते हो उसी पोज में। हो सकता है ये 2 पल के लिए आपको बेहद ही खुशी दे पाएगा, लेकिन महीने बाद आप एक मरे हुए इंसान के साथ जीत जी के तांग आ जाओगे, क्योंकि इस ऐप को चलाने वाला ज्यादातर यूजर्स इस ऐप से तांग आकर मेंटली बैलेंस खो चुके थे और आज वो पागल खाने में हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस ऐप को यूज करने के बाद वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करते थे। नंबर 4, जापानीज डॉल। एक समय ऐसा था जब बच्चे बूढ़े हर किसी को डॉल्स बहुत ही पसंद था, लेकिन एनाबेला डॉल और द कॉन्जूरिंग सीरीज को देखने के बाद डॉल्स के साथ दूर दूर तक हमारा रिश्ता खत्म हो गया, और कुछ उसी प्रकार का गेम है ये जापानीज डॉल। इस गेम के अंदर ये पुतला आपसे कहेगा कि वो अपने माँ के पेट में है, और आप जानते हैं उसके माँ कौन है? आप खुद। गेम के शुरुआत में आपको कुछ कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियां इकट्ठा करना पड़ेगा, जिन मोमबत्तियों को इकट्ठा करने के बाद इस पुतला का जन्म होगा। इस गेम के अलग अलग लेवल्स को जैसे ही आप पार करते जाओगे, ये पुतला भी धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक छोटी बच्ची बड़ा होता जाता है। आप जितना ज्यादा लेवल अप करोगे इस गेम के ये डॉल, उतना ही ज्यादा भयानक होता जाएगा, और इसी तरह आपको डराना ही इस गेम का मेन मोटिव है। गेम के अंत की तरफ जाके ये पुतला जापानीज भाषा में आपको कहेगा कि मुझे डर लग रहा है, यहाँ मेरे अलावा भी कोई और है, और देखते ही देखते ये पुतला एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो आप इस गुड़िया को बचा के अपने पास रख सकते हो, नहीं तो आप इसे मार भी सकते हो, लेकिन जो भी करो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप ही डिसाइड करो कि क्या आप इस गेम को खेलकर इस भयंकर गुड़िया को अपने पास रखना चाहोगे। नंबर 5, गर्ल्स अराउंड मी। आपने कभी ना कभी तो फेसबुक पर क्विज खेले ही होंगे, लेकिन आप नहीं जानते हो कि उन्हीं क्विज को खेलने की वजह से कोई आपके पर्सनालिटी के बारे में जानकारियां ले रहा है, और फेसबुक पर तो अब तक ऐसे बहुत सारे केसेस ठोके गए हैं कि वो अपने यूजर्स का पर्सनल डेटा चोरी करता है, और चोरी किए हुए इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करता है गर्ल्स अराउंड मी नाम का ये डेटिंग ऐप। और इस ऐप के फीमेल यूजर्स यानी कि लड़कियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक वो कहाँ जाते हैं, क्या खाता है, क्या पसंद
पसंद है क्या नहीं, यहाँ तक कि उनकी लाइव लोकेशन भी अपने मेल यूजर्स को यानी कि लड़कों को भेजता रहता है। और बस यही नहीं बल्कि कई बार लड़कियों की MMS तक भी बॉयज यूजर्स को दे देता है, जिससे लड़कों को तो लौंडियाबाजी करने में मदद मिलता है, लेकिन कई बार लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार बन जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस तरह के ऐप इंस्टॉल ना करो तो ही बेहतर है। वैसे आप लोग क्या सोचते हो, इनमें से कौन सा गेम आप खेलना चाहोगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी बता के जाना। और हाँ, अगला वीडियो आने तक स्टे हैप्पी स्टे अलाइव।